खैरियत से है नवाबजादा जी जी शाली। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करने वाले हैं? इन्फॉर्मेशन जो है वो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड ही है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अगर 6 करोड़ मरीज हैं हेपेटाइटिस सी के, तो पाकिस्तान में सिर्फ 1 करोड़ मौजूद हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस चीज़ का शिद्दत से इदराक हुआ और उन्होंने अपनी टीम को हिदायत की कि इसके लिए आप कुछ करें। तो 10 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया गया था हेपेटाइटिस को रोकने का, तो उसको फ़ाल किया गया है और अब उसके तहत जो है वो मुल्क भर में स्क्रीनिंग की जा रही है और इस सिलसिले में नादरा की भी मदद ली जाएगी। जो भी जिसकी भी स्क्रीनिंग होगी उसका डाटा एक डिवाइस होगी उनके पास, एहलकारों के पास, उसमें दर्ज करेंगे और किसी का पॉजिटिव आएगा तो उसके बाद उसको फर्दर रेफर किया जाएगा बड़े मरकज़ की तरफ, जो जो कि अस्पताल में भी हो सकता है किसी भी जगह पर। वहाँ पर उसका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और अगर वो भी पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो कि तकरीबन अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें, तो जिसको मेडिसिन दी जाएगी वो 33,000 की है, 3 महीने की दवाई, वो हुकूमत की तरफ से मुफ्त दी जाएगी। और कुछ अफराद को 6 माह भी लगते हैं, कुछ को 3 लगते हैं, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। तो ये उसका एक तरीक़ाकार रखा है। जबकि अगर मैं सेंटर्स की बात करूँ कि कहाँ-कहाँ कितने कायम किए जा रहे हैं, तो पहले मरहले में ये इस्लामाबाद, गिलगित-बल्तिस्तान रीजन और ये इन 3 जगहों के हवाले से है। जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये हैं कि पहले मरहले में 21 जो है वो सेंटर्स कायम किए जाएँगे, जिनमें से 6 गिलगित-बल्तिस्तान में, 3 आज़ाद कश्मीर में और इस्लामाबाद में 12 हैं और बाद में इनको बढ़ाकर जो है वो 618 तक और ले जाया जाएगा। और इस सिलसिले में जो है वो सूबाई हुकूमतों से बातचीत जारी है, वहाँ पर भी कायम किए जाएँगे और पूरे मुल्क से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जबकि टोटल प्रोग्राम की जो लागत है, वो बताया गया है कि 67 अरब रुपए इसकी कॉस्ट है और इसका जो टारगेट रखा गया है वो तकरीबन 2030 तक का टारगेट है कि हम पूरे पाकिस्तान को स्कैन करेंगे और जो इसमें हेपेटाइटिस सी के मरीज सामने आएँगे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इजिप्ट ने जो है इस सूरत हाल पर काबू पा लिया था, तो इजिप्ट और हमारी जो माशी या पॉलिटिकली सूरत हाल है तकरीबन मिलती-जुलती है। तो जी। हमें भी उम्मीद है कि अगर इसी तरह से इक़दामात किए जाते रहे, तो हम भी इजिप्ट की तरह जो है वो बहुत जल्द इस वबा के ऊपर, इस जो एक डिज़ास्टर कहेंगे कि इस पर काबू पा लेंगे, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट को हम अगर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी भी आप इसको कह सकते हैं खतरे में है, क्योंकि जब कोविड आया आपने देखा कि बड़े-बड़े जो हुकूमतें थी वो कोलैप्स कर गई थी। तो इस तरह अगर आपके मुल्क में 1 करोड़ जो है वो चलते-फिरते अब मैं से क्या कहूँ ज़ॉम्बीज़ हैं कि बीमारियाँ लेके फिर रहे हैं और कभी भी उन्हें कुछ भी हो सकता है और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ आपके अस्पतालों का रुख करेंगे, तो फिर आपका क्या निज़ाम सेहत पहले ही इतना बदतर है, तो उसको मज़ीद बदतर होने से कोई रोक नहीं सकेगा फिर। जी। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और ज़रूरत है कि जो हुकूमत है उस इनके ऊपर तदबीर इख्तियार करे, टाइमली एफर्ट्स किए जाएँ ताकि ये इस चीज़ को ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सके बल्कि ख़त्म करने की तरफ भी स्टेप इन हो। बहुत शुक्रिया नवाबज़ादा आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने का।